हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। इस बार जो 67th बीपीएससी का जब से कट ऑफ आया है तब से बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। कई आरोप भी लग रहे हैं आयोग पे कि अंदर से सेटिंग हुआ है या शिक्षा माफियाओं का जो अभी तक इसमें पकड़ है वो खुलकर सामने आ रहा है। क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है। 113 नंबर 66th बीपीएससी में 109 था जनरल के लिए कट ऑफ, और लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन पहले अपेक्षाकृत कम हुआ करता था। तो बहुत ऐसे बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें क्षमता नहीं थी, उसमें टैलेंट नहीं था कि वो क्वालिफाई कर सके। वो एक दिन आपके जीवन में मायने रखता है, वो एग्ज़ाम का दिन, कि आप उस दिन कैसा परफॉर्म करते हैं। आपकी तैयारी बेहतर होती है, आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो एक दिन डिसाइड करता है कि आप अगले राउंड में जा रहे हैं या नहीं। तो इससे ये नहीं पता चलता है कि आपके अंदर क्षमता है या नहीं है, ये बस एक भीड़ छाँटने का एग्ज़ाम होता है। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कट ऑफ जाना अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो सही मायने में इसके लिए डिजर्व करते थे वो बाहर हो गए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इतना नंबर लाना मुश्किल है, नहीं लाया जा सकता है। तो मैं आपको अपनी जर्नी जो मेरी रही है बीपीएससी की उसके बारे में बताऊंगा कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। लेकिन तैयारी के दौरान एक सतत प्रक्रिया जो रहती है, वो भी मेरे जीवन में ऐसा दौर आया है और मैं उससे खुद गुजरा हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अभी तक 6 अटेम्प्ट दिया है बीपीएससी का, और उसमें मैं किस तरह से असफल रहा हूँ और कितने नंबर आए हैं मुझे हर एग्ज़ाम में, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नंबर लाया जा सकता है। मेरा इस बार 67th बीपीएससी में 124 मार्क्स है। हमसे भी ज़्यादा नंबर वाले होंगे, ज़रूर होंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं लाया जा सकता है, बिल्कुल असंभव है। हाँ, ये मायने रखता है कि एग्ज़ाम में अगर आपका 5-7 क्वेश्चन तुक्का सही हो जाता है तो आप 5-7 क्वेश्चन लीड कर जाते हैं। और ये एक कॉमन बात है कि एग्ज़ाम में आपको 10 क्वेश्चन तुक्का लगाना ही पड़ेगा, और 10 में से 6-7 आपका सही होना ही चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि जो आप मार रहे हैं वो आपको पता ही है कि ये सही ही होगा और इतना नंबर मुझे आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल होते हैं, कंट्रोवर्सी वाले होते हैं, जिसका आंसर बीपीएससी हर बार कुछ ना कुछ चेंजिंग करती है, जिसका प्रभाव भी कट ऑफ पे पड़ता है और बच्चे अंदर बाहर हो जाते हैं। ये जो मार्कशीट आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 60 से 62वीं बीपीएससी का है, जो मेरा पहला एग्ज़ाम था। और इसमें मैंने तैयारी नहीं किया था, बस ऐसे ही मैंने फॉर्म डाला और मैं इसमें अपीयर हुआ था। उस समय मुझे एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसमें आप देख सकते हैं मुझे 79 मार्क्स है और कट ऑफ इसका गया था 97। नेक्स्ट जो आपको मार्कशीट दिख रहा है वो 63rd बीपीएससी का है, और इसमें मुझे 93 मार्क्स मिले थे। और कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हैं, जनरल का कट ऑफ यहाँ जनरल का 96 गया था और मुझे 93 मार्क्स थे, तो इसमें भी मैं बाहर हो गया था। नेक्स्ट जो आपको मार्कशीट दिख रहा है ये 64th बीपीएससी का है, और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ 97 गया था। मेरा मार्क्स यहाँ आपको दिख रहा होगा 94, और इसमें भी मैं 3 नंबर से फाइनली बाहर हो गया था कट ऑफ से। नेक्स्ट जो मार्कशीट है वो 65th बीपीएससी का है। नेक्स्ट जो है वो 65th बीपीएससी का है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका कट ऑफ 97 गया था। और मैं भी ईडब्ल्यूएस लगा सकता था, लेकिन किसी कारणवश मेरा ईडब्ल्यूएस बन नहीं पाया था सर्टिफिकेट, तो मुझे नंबर भी मिला था 92, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 92 था, लेकिन जनरल का 97 था, जिसके कारण मैं 5 नंबर से पीटी में बाहर हो गया था। नेक्स्ट जो आपको मार्कशीट दिख रहा है ये 66th बीपीएससी का है, और इसमें कट ऑफ अनरिजर्व 108 आपको दिख रहा होगा। ईडब्ल्यूएस का 103 गया था और मेरा 109 नंबर है, तो मैं जनरल कैटेगरी से ही पास हुआ था और पहली बार मुझे बीपीएससी मेंस लिखने का मौका मिला।
चूँकि मैं उस समय बिहार एसआई के फिज़िकल की तैयारी कर रहा था, तो उस समय मैं मेंस पर फोकस नहीं कर पाया क्योंकि वो लास्ट राउंड था एसआई का, जिसके कारण मेरा मेंस एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था और मैं बाहर हो गया था मेंस में। और मैं एसआई के फिजिकल में भी पैर फ्रैक्चर होने के कारण वहाँ भी बाहर हो गया था। तो ये बैड लक मेरा था कि ना मैं मेंस को फोकस कर पाया और ना ही फाइनली मैं बिहार दरोगा में क्वालिफाई कर पाया था। तो ये 66th बीपीएससी में मुझे पहली बार मेंस लिखने का मौका मिला। नेक्स्ट जो मार्कशीट है ये भी बीपीएससी का ही है और ये सीडीपीओ का है, जिसमें ईडब्ल्यूएस का कटअप 102 गया था। मुझे 100 नंबर आया था और मैं 2 नंबर से इसमें भी फेल हो गया था। ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है ये 67th बीपीएससी का मार्क्स है। यहाँ आप देख सकते हैं 67th बीपीएससी का है और इसमें कट ऑफ 113 गया अनरिजर्व का, ईडब्ल्यूएस का 109 गया है और मुझे जो मार्क्स मिले हैं वो 124 है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि टॉपर्स के जो मार्क्स आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं टॉपर्स हूँ, लेकिन मुझे इतने मार्क्स आए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि अचानक रातों रात ऐसा होता है कुछ कि वो उनको इतना ज़्यादा नंबर आ जाता है, कुछ करामात होता है, कुछ आप ये कह सकते हैं कि अचानक। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके तैयारी का एक सतत अभ्यास है, उनकी मेहनत है उसके पीछे। और इसमें है कि जितना आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करिए, जितना आप सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका रामबाण होता है, आप उसको फोकस करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है इसमें। चाहे आप पीपीएससी का ले लें, यूपी पीसीएस का ले लें, किसी भी पीसीएस के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसके लिए घटना चक्र सबसे बड़ा उसका सोर्स है, आप उसको पढ़ सकते हैं। 3 चीज़ आप फोकस कर सकते हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस। ये तीनों ऐसा पार्ट है जो इस पे अपना पकड़ बना लिया उसका पक्का है कि पीटी हो जाएगा, क्योंकि 35 से 38 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं और करंट के भी लगभग 35-38 या कभी कभी 40 तक क्वेश्चन होते हैं। तो इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और जब भी आपका नंबर कम आए तो कम से कम ये आत्ममूल्यांकन होना चाहिए कि क्या वास्तव में आपने उतना मेहनत किया था। और मैं फिर अंतिम में ये कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी पूरी हो गई होती है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस भी रहता है, लेकिन वो एक दिन डिसाइड करता है कि आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कैसा आपने वहाँ दिया है अपना, और उसी पे आपका रिजल्ट भी डिपेंड करता है। तो उस एक दिन से ही आप का मूल्यांकन हो जाता है कि आप अगले चरण में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो जिनका हुआ है उनको शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है उनके प्रति सहानुभूति है। और मेहनत मुझे पता है कि वो लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन ज़रूरत है कुछ अलग हट के तैयारी का तरीका अपनाने का। और जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा कटअप जा रहा है तो आपको थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा। विशेष मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट होते हैं वो खुद ही अपने आप में इतना मैच्योर होते हैं कि वो इस तरह की बातों को हैंडल कर सके, समझ सके, खुद को मोटिवेट रख सके। धन्यवाद।